इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। कल जो है हेल्थ प्रमोशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कल के लिए एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि सारा क्वेश्चन आज जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया था। तो चलिए हम लोग आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्रेनियल नर्व की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6 जोड़े, बी में है 10 जोड़े, सी में है 12 जोड़े, डी में है 24 जोड़े। तो क्रेनियल नर्व की कुल संख्या जो होती है वो होती है 12 जोड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, या फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसको लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज। ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है बेरी, सी में है ग्वाटर, डी में है क्वासिकोड। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वासिकोड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किस ग्रंथि में होता है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है कैल्शियम, सी में है विटामिन्स, डी में है मैग्नीशियम। तो एनीमिया जो है आयरन ग्रंथि में होता है, ठीक है। एनीमिया कहाँ होता है तो आयरन ग्रंथि में हो जाता है। नेक्स्ट है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, बी में है डेंगू, सी में है एड्स, डी में है पीलिया। तो यहाँ पर पानी से फैलने वाली बीमारी जो है टाइफाइड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तरीका आसान होता है। ऑप्शन ए में है फिल्ट्रेशन, बी में है पूर्वाकरण, सी में है क्लोरोनेशन, डी में है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए ये सभी तरीका आसान है, फिल्ट्रेशन, क्लोरोनेशन, पूर्वाकरण सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है वायरस, बी में है बैक्टीरिया, सी में है प्रोटोजोआ, डी में है कवक। तो चिकन पॉक्स जो है वायरस के कारण होता है। ये क्वेश्चन जो है आज भी पूछा गया था कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबको देने वाला ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया गया है। ऑप्शन ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए बी, डी में है ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबको देने वाला रक्त ग्रुप यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव दिया गया है। वैसे तो ओ निगेटिव होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चावल का पानी जैसा मल किस बीमारी का संकेत है। ऑप्शन ए में है हैजा, बी में है थायराइड, सी में है पेचिस, डी में है दस्त। तो यहाँ पे चावल का पानी जैसा मल जो है हैजा रोग में हो जाता है और दस्त रोग में हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आपको तो एक ही आंसर चूज करना है, तो वहाँ पे आप लोग ए ही लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV के द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है। ऑप्शन ए में है एड्स, बी में है यक्ष्मा, सी में है टेटनस, डी में है टाइफाइड। तो HIV के द्वारा जो है एड्स बीमारी फैलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांश बीमारियों का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए में है कवक, बी में है वायरस, सी में है जीवाणु, डी में है प्रोटोजोआ। तो अधिकांश बीमारियों का कारण जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1954, बी में 1952, सी में 1953, डी में 1955। तो राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा गया था, PYQ से ही पूछा गया था। तो आप लोग फिर से देख लीजिए, वन शॉट रिवीजन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग पढ़े और एग्ज़ाम अच्छा से दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्र परिमाप के लिए वजन को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन ए में है मानसिक रुकावट, बी में है कुपोषण, सी में है हड्डियों की वृद्धि, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। रतौंधी, व्यक्तिगत सफाई, वाहित मल का शुद्धिकरण, एक्सक्लूसिव स्तनपान। तो ये सब क्वेश्चन का जो है अभी डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। और बाकी पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाया गया है मेडिको डिटेक्टिव चैनल के प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ पे आप जाके एक बार चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिए इसका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न होता है कहाँ से? ऑप्शन ए में है थाइमस ग्रंथि, बी में है थायराइड ग्रंथि, सी में है वसा उत्तक, डी में है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज। ऑप्शन ए में है सूखा रोग, बी में है बेरी, सी में क्वाशिरकोड, डी में है स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशिरकोड रोग हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो पानी से फैलने वाली बीमारी जो है यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल नर्व की संख्या जो है 12 पेयर्स हो जाएगा। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर में क्रेनियल नर्व की संख्या जो है 24 हो जाएगी, और पेयर का बात करें तो 12 पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिक की कमी के कारण होता है क्या? लोहा या हेमोग्लोबिन या रक्त या ऊपर के सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा एनीमिक कमी का कारण जो है लोहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे इजी क्वेश्चन है ये कि कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? राइसोसोम को या लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को या नाभिक को? तो कोशिका का आत्महत्या का थैली जो है लाइसोसोम का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए में है किडनी के ऊपर, बी में है गर्दन से, सी में है मस्तिष्क के आधार पे, डी में है सेक्स ऑर्गन के नज़दीक। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार भाग पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का है कि किस ऑर्गेनल को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो अभी हम लोग देखे थे पिछले ईयर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क के आधार भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए एंड डी, बी में है बी एंड सी। तो यहाँ पे पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी एंड सी होता है। वही वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए ई डी के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्रेनियल नर्व की कुल संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 12 जोड़ा हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से जो है वही क्वाशिरकोड रोग होती है। सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही यहाँ पे अब पूछा जाए। नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी प्रदान करता है? ऑप्शन ए में है 4 कैलोरी, बी में है 8 किलो कैलोरी, सी में है 9 किलो कैलोरी, डी में 11 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी कितना जूल उत्पन्न करता है? यहाँ पे जूल का बात कर रहा है कि 1 किलो कैलोरी कितना जूल होता है। ऑप्शन ए में है 4184 जूल, बी में है 5184 जूल, सी में है 5984 जूल, डी में 2184 जूल। तो 1 किलो कैलोरी जो है 4184 जूल उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे है द्वितीय क्रेनियल नर्व जवाबदेह होता है किसके लिए? सुनने के लिए या देखने के लिए या सूंघने के लिए या छूने के लिए? तो द्वितीय क्रेनियल नर्व जो है देखने के लिए जवाबदेह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एमाइलेज, बी में है टाइलिन, सी में है रेनिन, डी में है पेप्सिन। तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में हवा का आना किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में है ब्रोंकाई, बी में है एल्वियोली, सी में है ब्रोंक्यूल्स, डी में है ट्रेकिया। तो श्वसन क्रिया में हवा का आना जो है एल्वियोलाई अंग में होता है। किस अंग में होता है? एल्वियोलाई अंग में होता है। नेक्स्ट है आराम की अवस्था में एक व्यक्ति का श्वसन दर कितना होता है? यहाँ पे है ऑप्शन ए में 10 से 12, बी में है 16 से 20, सी में है 21 से 26, डी में है 30 से 35। तो आराम की अवस्था में एक व्यक्ति का श्वसन दर जो है 16 से 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय में पूरे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है? ऑप्शन ए में है धमनी, बी में है फेफड़ा, सी में है वेंट्रिकल्स, डी में है नर्व। तो हृदय से पूरे शरीर में रक्त जो है धमनी के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए में है सेरिब्रम, बी में है सेरिबेलम, सी में है मॉड्यूला, डी में है पोन्स। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला से प्रारंभ होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से प्रारंभ होता है? मेडुला से प्रारंभ होता है।
नेक्स्ट है हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 70%, बी में है 20.96%, सी में है 15.23%, डी में है 30.23%। तो हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत जो होती है 20.96% होती है। नेक्स्ट है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है हैजा, बी में है पोलियो, सी में है टीबी, डी में है मियादी बुखार। तो यहाँ पे पानी से फैलने वाली बीमारी ये दोनों नहीं है, बी और सी दोनों, लेकिन आपको तो एक ही बताना, तो यहाँ पे बी आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के खारेपन को दूर करने के लिए कौन सी विधि नहीं प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में है उबालना, बी में है चूना मिलाना, सी में है छानना, डी में है आधार विनिमय। तो पानी के खारेपन को दूर करने के लिए जो है छानना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है फेफड़े का बाहरी आवरण कौन सा है। ऑप्शन ए में है पेरिकार्डियम, बी में है प्लायोडा, सी में है पेरिटोनियम, डी में है मेनिंजेस। तो यहाँ पे फेफड़े का बाहरी आवरण जो है पेरिकार्डियम हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त संग्रहित कहाँ होता है। ऑप्शन ए में है जिगर, बी में है गॉल ब्लाडर, सी में है पैनक्रियाज, डी में है आम पित्त नली में। तो पित्त संग्रहित जो है वो गॉल ब्लाडर में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाना बनाने की वह विधि जिसमें कम तापमान पे एवं कम पानी का प्रयोग होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है उबालना, बी में है दम करना, सी में है रोस्टिंग, डी में है सिंघड़। तो यहाँ पे हो जाएगा दम करना। खाना बनाने की वह विधि जिसमें कम तापमान पे एवं कम पानी का प्रयोग किया जाता है उसमें दम करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है 4 किलो कैलोरी, बी में है 9 किलो कैलोरी, सी में है 7 किलो कैलोरी, डी में है 10 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन बी में ए में है थायराइड ग्रंथि, बी में है अग्न्याशय आइलेट, सी में है पिछला पीयूष ग्रंथि, डी में है अधिवृक्क कार्टेक्स। तो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्न्याशय आइलेट से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय आइलेट से होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन चेतना की अशांति नहीं है। ऑप्शन ए में है व्यामोह, सी बी में है माया, सी में है उलझन, डी में है कोमा। तो इसमें से चेतना की अशांति जो है माया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसमें है नींद की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए में है इंसोम्निया, बी में है हाइपरसोमनिया, सी में है सोमनाबोलिज्म, डी में है निद्रा लाभ। तो नींद की कमी जो है इंसोमानिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन सा सेलुलर अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए में है राइबोसोम, बी में है गोल्गी उपकरण, सी में है लाइसोसोम, डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस से आक्रामक गंध आना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है एस्टोमेटाइटिस, बी में है हेलिटोमिसिस, सी में है गिंजीवाइटिस, डी में है चिलोसिस। तो यहाँ पे सांस से आक्रामक गंध आना जो है गिंजीवाइटिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक उपकरण जो पैर के गिरने से रोकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है बेड ब्लॉक, बी में है बैक रेस्ट, सी में है नी रेस्ट, डी में है फुट रेस्ट। तो यांत्रिक उपकरण जो पैर को गिरने से रोकता है वो फुट रेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक अपशिष्ट को निपटाते हैं कैसे, काले बिन में या पीला बिन में या लाल बिन में या नीला बिन में। तो शारीरिक अपशिष्ट को हम लोग काले बिन में निपटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 हो जाती है। नेक्स्ट है मुंह की देखभाल के लिए कांडी लोशन की शक्ति क्या है। तो मुंह की देखभाल के लिए कांडी लोशन की शक्ति जो है 1:500 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताप नियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है, थैलेमस में या हाइपोथैलेमस में या मेडुला ऑब्लंगेटा में या सेरिबेरम में। तो ताप विनियमन केंद्र जो थैलेमस में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क के आधार भाग पर स्थित होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है।
ऑप्शन ए में है विटामिन बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ई, डी में है विटामिन ए। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है डी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े होती है। पानी के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी के शुद्धिकरण के लिए छानना और उबालना दोनों विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वाशियोकोर बीमारी किसकी कमी से होता है? बताइए आप लोग कॉमेंट में। तो क्वाशियोकोर बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है फाइलेरिया, सी में है डेंगू, डी में है टाइफाइड। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने का चिन्ह जो है डेंगू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया किस कारण के द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है थायमिन, बी में है आयरन, सी में है विटामिन B12, डी में है फॉलिक एसिड। तो पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम जो है दिसंबर 1995 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए में है स्टेप्स, बी में है फैलेंजेस, सी में है मेटाकार्पस, डी में है जिफ्टी अस्टर्नम। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स जो है कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैरिंग्स के कैंसर का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए में है कब्ज, बी में है डिस्फोनिया, सी में है घाव, डी में है दस्त। तो लैरिंग्स के कैंसर का मुख्य लक्षण जो है घाव हो जाएगा। ठीक है, ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ताप नियंत्रण केंद्र जो है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। हमारे पास टाइम कम है इसीलिए इतना फास्ट आज वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन से जो है बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? बीटा सेल से स्रावित होता है। चर्बी को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? ऑप्शन ए में है एमिलेज, बी में है लिपेज, सी में है एंट्रोकिनेज, डी में है ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे चर्बी को पचाने में जो है लिपेज एंजाइम मदद करता है। नेक्स्ट है धमनी जो सिर और गर्दन को रक्त पहुंचाता है कौन सा धमनी होता है? ऑप्शन ए में है कोरोनरी धमनी, बी में है कैरोटिड धमनी, सी में है मेंसिटेनरी धमनी, डी में है इंटरकोस्टल धमनी। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा कोरोनरी धमनी। धमनी जो सिर और गर्दन को रक्त पहुँचाता है, ब्लड पहुँचाता है, वो कोरोनरी धमनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पृष्ठभंश है। ऑप्शन ए में है सर्वाइकल, बी में है थोरेसिक, सी में है लंबर, डी में है सैक्रम। तो सबसे छोटी पृष्ठभंश जो है सर्वाइकल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किस गैस्ट्रिक कोशिका के द्वारा पेप्सिनोजन स्रावित होता है? ऑप्शन ए में है गॉबलेट सेल्स, बी में है चीफ सेल्स, सी में है पैराइटल सेल्स, डी में है जी सेल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा चीफ सेल्स कोशिका के द्वारा जो है पेप्सिनोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट है आमाशय का ऊपरी भाग जो एसोफेगस से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है फंडस, बी में है कॉर्डिया, सी में है पाइलोरस, डी में है बॉडी। तो आमाशय का ऊपरी भाग जो एसोफेगस से जुड़ता है वो फंडस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व यूरिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए में है यूरिक एसिड, बी में है यूरिया, सी में है क्रेटिनाइन, डी में है के। तो यहाँ पे सही आंसर जो है यूरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 40, बी में है 30, सी में है 28, डी में है 22। तो खोपड़ियों की हड्डी की संख्या जो है वो 28 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, वही विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? लीवर में या स्टोमक में या ड्यूडेनम में या इलियम में? तो प्रोटीन का पाचन जो है स्टोमक में हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है चीनी, बी में है केला, सी में है दूध, डी में है हरी सब्जी। तो यहाँ पे विटामिन B12 का स्रोत जो है दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। DNA गैसेस की रचना एवं मरम्मत किस विटामिन से होती है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन बी, डी में है विटामिन B12। तो DNA जीन्स की रचना एवं मरम्मत जो होती है विटामिन B12 के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है एड्स एक कैसा रोग है। प्रोटोजोअल रोग या फंगल रोग या बैक्टीरियल रोग या वायरल रोग। तो एड्स जो है एक वायरल रोग है, ठीक है। एड्स जो है एक वायरल रोग है। पूरे शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो पूरे शरीर में जो है 206 हड्डी होती है। मॉन्टेक्स टेस्ट बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग। छोटा पॉक्स या कुष्ठ रोग या जॉन्डिस या क्षय रोग। मॉन्टेक्स टेस्ट बीमारी क्षय रोग का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय सामान्य शिशु के दिल की धड़कन कितनी होती है। तो जन्म के समय सामान्य शिशु के दिल की धड़कन जो है 100 से अधिक होती है। नर्स दिवस कब मनाया जाता है। सबको पता होगा नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क पर स्थित होता है। पीत की नली कहाँ स्थित होती है। पीत की नली जो है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर में स्थित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ जमा होता है। तो ग्लूकोज जो है लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन है एक क्या। विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोजैम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस में कितना पुत्री कोशिका लगता है। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 8, सी में है 16, डी में है 32। तो मियोसिस में जो है 8 पुत्री कोशिका लगता है। नेक्स्ट है सिस्माइड हड्डी कौन सी है। टिबिया, रेडियस, पटेला या फीमर। तो सिस्माइड हड्डी जो है पटेला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको देने वाला ग्रुप कौन सा है। तो सबको देने वाला ग्रुप जो है ओ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व यूरिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यूरिया जो है यूरिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है पेट में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जो है इलियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत आंसर ड्यूडेनियम दिया है। इलियम सही आंसर हो जाएगा। आंख का आंतरिक सतह क्या कहलाता है। तो आंख का आंतरिक सतह जो है रेटिना कहलाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टोमलेशिया दोनों हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चेहरे में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो चेहरे में कुल हड्डी की संख्या जो है 14 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या की बात करें तो 206 हो जाएगी। वही नवजात शिशु में बात करें तो 300 हो जाएगा, ठीक है। आज जो है इतना रिवीजन काफ़ी है ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव करने के लिए तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो इतना आप लोग देख लीजिए, बाकी पिछले वीडियो में जा कर के देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। और बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और कल का पेपर आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा, अच्छा पेपर आएगा। बाकी कॉपी में एकदम लिख करके आना है, कॉपी का पेज छोड़ के नहीं आना है। कॉपी छोड़ के आएंगे फिर आपको नंबर मिलने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर आप कॉपी में लिख के आते हैं, पूरा कॉपी भर के आते हैं, तो चांसेस है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट।